एक लड़के ने गलती से लोमड़ियों की शादी देख ली। उसी समय लोमड़ियों ने भी उसे देख लिया। वह बहुत डर गया और बिना पीछे देखे घर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ उदास खड़ी है। असल में लोमड़ियों को पहले ही पता चल गया था कि मैक्स ने उनकी शादी देख ली है और अब उसे माफी मांगने के लिए बांस की तलवार से अपनी जान देनी थी, नहीं तो वे पूरे जापान को समुद्र में डुबो देंगे। मैक्स बहुत रोया और अपनी माँ से मदद मांगता रहा, लेकिन उसकी माँ को उस पर दया नहीं आई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। लड़के ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की। फिर वह घर के छोटे साइड वाले दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वह भी बंद था। छोटा होने की वजह से मैक्स समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब उसने सोचा कि उसकी जान देने से पूरा जापान बच सकता है तो वह मानने को तैयार हो गया। कुछ देर बाद वह पहाड़ों में एक गहरी घाटी में पहुंचा, जहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष था। कहा जाता है कि लोमड़ियाओं इंद्रधनुष के अंदर रहती है और उस समय हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैक्स ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और इंद्रधनुष की तरफ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, लोमड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लोमड़ी राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि अगर मैक्स ने अभी अपनी जान नहीं दी तो अगले दिन पूरा जापान खत्म हो जाएगा। यह सुनकर लड़का डर के मारे रोने लगा। राजा गुस्से में कुछ और कहने ही वाला था कि पास खड़ी राजकुमारी ने उसे रोक दिया। राजकुमारी ने कहा कि मैक्स अभी सिर्फ एक बच्चा है और वह सच में अपनी जान देने के लिए यहाँ आया है। यह सुनकर लोमड़ी राजा को भी लगा कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसने हाथ उठाकर मैक्स को माफ कर दिया। फिर उसने अपने लोगों से जश्न मनाने के लिए पीने की चीजें लाने को कहा। पूरी घाटी अचानक खुशी से भर गई। आसमान में उड़ते फूलों को देखकर मैक्स भी मुस्कुराने लगा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गया और लोमड़ियों का दोस्त भी बन गया।